आर्यन ने पिल्ले को हवा में से नीचे फेंक दिया। अच्छी बात यह रही कि कुत्ते के शरीर पर एक पैराशूट था जिससे वो सुरक्षित जमीन पर उतर गया। नीचे खड़ी भीड़ से तालियों और चिल्लाहट की आवाजें गूंज उठी। नेहा और भी जोश में आ गई। वो गुब्बारे की रस्सी के सहारे हवा में ऊपर चढ़ने लगी। सभी दर्शकों के दिल उनकी गर्दन तक आ गए थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि ये रोमांचक और खतरनाक दृश्य बस उनके पागलपन भरे साहस की शुरुआत थी। अब वे 5200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ चुके थे और तभी उनके सामने रंग बिरंगी तितलियों का एक झुंड दिखाई दिया। इस अविश्वसनीय और जादुई दृश्य को देखकर उनका दिल उतना ही उत्साहित हो गया जैसे दो बच्चों को उनका मनचाहा तोहफा मिल गया। पता ही नहीं चला और वे पहले ही लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। तेज और हड्डियां जमा देने वाली ठंड अचानक से आ गई। हवा भी धीरे धीरे और पतली होती जा रही थी। आर्यन के होंठ नीले पड़ने लगे, यहाँ तक कि गुब्बारे की सतह पर भी मोटी बर्फ जम चुकी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आर्यन शायद ठंड से ही मर जाएगा। एकमात्र रास्ता यही था कि अपनी जान जोखिम में डालकर गुब्बारे की सबसे ऊंची जगह तक चढ़ा जाए और उस वॉल्व को हाथ से खोला जाए। नेहा बिना देर किए अपनी जान की परवाह किए बिना ऑक्सीजन की कमी और ठंड के बीच तेजी से रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। मगर जैसे जैसे ऊपर चढ़ती गई राह और मुश्किल होती गई। गुब्बारे की सतह चिकनी और बर्फ से ढकी थी। ठंडी हवा चाकू जैसी चुभ रही थी। उसने बचाव की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर थोड़ा सा डगमगाया और वह संतुलन खो बैठी। लगभग गहराई में गिर ही पड़ रही थी। एकदम आखिरी मौके पर उसने दोनों हाथों से रस्सी को कसकर पकड़ लिया, कमर में जोर लगाया और किसी तरह से खुद को स्थिर किया। उसने जल्दी से कमर में रस्सी से एक गांठ बांधी और अपनी दोनों बाहों से शरीर को ऊपर की ओर खींचा। पांव लगातार ऊपर की ओर धकेलते रहे। वो बिना रुके गुब्बारे की सतह पर ऊपर चढ़ती रही। उसे सांस लेने तक का समय नहीं मिला। उसने तुरंत अपना पैर उठाया और गुब्बारे के वॉल्व को जोर से मारना शुरू किया। तभी वॉल्व हिल गया। उसने फुर्ती से अपना जूता निकाला और उसे दरार में फंसा दिया ताकि वॉल्व फिर से बंद न हो सके। ये सब करते ही उसका तनाव टूटा और वह सीधा बर्फीले गुब्बारे पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर बाद जब वह फिर से होश में आई तो देखा कि वह सिर नीचे और उल्टी लटकी हुई थी। उसने तुरंत रस्सी को पकड़ लिया और पूरी ताकत से गुब्बारे की टोकरी में बैठे आर्यन को आवाज देने लगी, लेकिन आर्यन पहले ही ठंड से बेहोश हो चुका था। कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। नेहा को सिर्फ खुद पर भरोसा करना था। उसने रस्सी को कसकर पकड़ा और शरीर को झुलाना शुरू किया। एक बार, दो बार, तीसरी बार। आखिरकार वो टोकरी के किनारे तक पहुंच गई। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अंदर चढ़ाई की। फिर वह आर्यन के पास पहुंची, बुरी तरह से उसे जगाने लगी। उसे पुकारा, जगाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अब भी बर्फ की तरह जमी हुई स्थिति में पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिला। नेहा जोर जोर से रोने लगी और तभी एक चमत्कार हुआ। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी।